पत्र जिसमें लिखे कुछ शब्द आपको यह आभास करवाने के लिए पर्याप्त हैं कि कोई घुटनों पर आ चुका है। संजय दत्त ने एक पत्र लिखा है, खुला हुआ, एड्रेस किसी को नहीं किया गया है, परंतु आप हिंदुओं को समझ सकते हैं। शमशेरा फिल्म की लुंगी फटने के बाद क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है इसमें आपके बारे में, और क्या आप कुछ जीत रहे हैं, देखेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी, संजय दत्त जिन्होंने 4 भिन्न डेकेड्स देखे हैं बॉलीवुड में, उन्होंने 28 जुलाई को एक लेटर लिखा है, ओपन लेटर है, हैशटैग था शमशेरा इज आर्स। लेटर में पता है क्या लिखा था? पहला पैरा, फिल्में पैशन से बनती हैं, शमशेरा में हमने खूब आगे पीछे का दम लगाया है, हर फिल्म देर सवेर अपना ऑडियंस ढूंढ लेती है। फिर आगे लिखा है कि अगले पहरे में मेन कांड प्रारंभ हो जाता है। संजय जी कहते हैं कि भाई शमशेरा को बहुत से लोग मिले जिन्होंने फिल्म से घृणा की, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने फिल्म देखी भी नहीं थी। मैं भयाक्रांत हूँ कि लोगों ने हमारे परिश्रम को समझा नहीं और उससे साबुन समझ के कच्चे धो लिए। डायरेक्टर की तारीफ की। आगे लिखा कि मेरे हृदय में ये बात घात कर चुकी है कि कैसे कुछ लोग कैसे घृणा को थूकते हैं इतने विशाल और रमणीक कार्य को देखने के बाद जिससे ये फिल्म बनी थी। आगे था कि भी हमारी कला इस घृणा को बौना प्रमाणित करेगी। अंत में लिखा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, भाई लोगन का काम तो है कहना। वाह संजय जी वाह, दिल खोल कर लिखे हो। अब संजय जी का जो लेटर है उसको पढ़ने के बाद लोगों के मस्तिष्क में क्या आएगा, और लाल सिंह चड्ढा जो रिलीज होने वाली है उसका क्या हाल होने वाला है, आमिर जी की पुरानी स्टेटमेंट्स याद कर करके, वो तो हमें समय बताएगा। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की मूवी आने वाली है, क्यों, क्या कारण है? कर दो, मेरी इच्छा है। रीजन पूछने की जरूरत नहीं, बाइकआउट होना चाहिए बस है। रीजन? कोई रीजन नहीं, आप रीजन पूछने लायक ही नहीं हो। बैकआउट करने के 100 रीजन है, एक मूवी देखने का एक रीजन बताइए, सॉलिड तो समझ में आए। परंतु इस लेटर से एक बात स्पष्ट हो गई कि जितनी बार आप HATE शब्द लिखा गया आपने यहाँ पर, फिल्म मेकर्स के मस्तिष्क में एक बात क्लियर है कि भाई जो फिल्म को क्रिटिसाइज किया गया है ना शुद्ध सिंह के कैरेक्टर के लिए, उसकी वजह से फिल्म फ्लॉप हुई है। क्या था इस किरदार में और कहाँ से चीज मची हुई है, वो आगे देखते हैं। शमशेरा लगभग 150 करोड़ के खर्चे से बनी फिल्म है। बड़े बड़े एक्टर्स हैं, 20 करोड़ तो अकेला जो है वो रणबीर कपूर जी ने ले लिए हैं। अब ऐसे में फिल्म रिलीज़ हो और पहले ही दिन 10 करोड़ रुपए कमाए, तो अब तक की कमाई केवल सिर्फ 40 करोड़ हो और लाइफ टाइम कमाई जो है वो 60 करोड़ तक लौट जाने का अनुमान हो, तो ऐसे में फटके हाथ में आ जाना एक सामान्य सी बात है। अब फिल्म ने लुटी मारी तो अंतर्मन ने आत्मसमीक्षा को कहा, परंतु मन तो दूसरे के दोष निकालने को ही कहता है ना। तो जी, फिल्म के फ्लॉप होने का सारा दोष जो है वो इस फिल्म को मिली घृणा पर मंड दिया गया है, और अगर ऐसा है तो ये बात बहुत अच्छी है। क्यों, वो आगे देखते हैं। अब इतना हो ही गया है तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि संजय दत्त जी जो हैं वो किस घृणा की बात कर रहे थे। शमशेरा 22 जुलाई को रिलीज हुई, उससे पिछले ही दिन ट्विटर पर टॉप ट्रेंड था बॉयकॉट शमशेरा, और ये ट्रेंड्स फालतू के नहीं थे। पहले दिन से ही ऑडियंस थिएटर के भीतर ना होकर नेपथ्य में थी। फिल्म के शो कैंसिल हो रहे थे और ऑडियंस मजे ले रही थी कि ले ली संजय दत्त की फिल्म की। अब दिक्कत की बात करते हैं। लोगों को दिक्कत थी कि भाई संजय दत्त के क्रूर किरदार को फिल्म में त्रिपुंडधारी तिलक के साथ दिखाया गया और शिखा रखे हुए दिखाया गया है। पर यार, क्या कोई तिलकधारी व्यक्ति घटिया गंदा नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है। तो फिर क्यों हल्ला काट दिया? भाई अगर ऐसा एक कैरेक्टर दिखा दिया, कैरेक्टर ही तो है, तो दिखाया जा सकता है। तो जी, जैसे ही ये तिलकधारी व्यक्ति फिल्म में कुछ क्रूर कार्य करने लगता था तो बैकग्राउंड में आपको संस्कृत के श्लोक सुनाए जाने लगते थे, बड़ी एनाबेल किसी डरावनी आवाज में। बात स्पष्ट है, टारगेट एक कम्युनिटी है। क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर कम्युनिटी को भी अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो ही टारगेट है। उसके पास परचेजिंग पावर है तो वो फिल्म देखने नहीं जा रही है। अगर ऐसा कांड करोगे तो वो बॉयकॉट करने का उसको अधिकार है, और करीना जी ने भी यही कहा था। Easier start, you'll definitely get more doors to open, but if the audience doesn't like you, there's nothing you can do about it, right? The audience has made us, nobody else has made us. The same people pointing fingers as also, they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. So I don't understand where this, it's just like, I just find this whole discussion is completely weird. शमशेरा एक घटिया फिल्म भी थी, परंतु संजय दत्त बॉयकॉट करने वालों को यानी हिंदू कम्युनिटी को श्रेय देना चाहते हैं, तो इस श्रेय को लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली संजय जी कहना चाहते हैं कि भाई बॉलीवुड में ऐसा कुछ होता नहीं है और लोग बिना बात का ऐसा हल्ला काट रहे हैं। कुछ लोगों को भी ऐसा ही लगता है। तो जी, एक छोटा सा विश्लेषण मैं आपको दिखाता हूँ रणबीर कपूर की ही एक फिल्म से, जिसका नाम था रॉकस्टार। फिल्म में गाना है साडा हक,
लोकप्रिय गाना है, करोड़ों में व्यूज़ हैं, नीचे कमेंट्स पढ़ें तो युवा वर्ग जो है वो हवा में चुम्मियाँ फेंक रहा है होठों वाली। अब इस गाने में एक पोस्टर दिखाया जाता है फ्री तिब्बत, यानी कि तिब्बत को आज़ाद करो। इसके बाद इसी गाने में बिना कारण के एक सिख ग्रुप आ जाता है, साडा हक एथे रख कहता हुआ, और ऐसे ही एक कश्मीरी ग्रुप आ जाता है, साडा हक एथे रख कहता हुआ, यानी कश्मीर फ्री करो और खालिस्तान अलग करो। इतना सटल तरीके से इसे किया गया कि मनुष्य का सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड पर ही असर हो, जो कि सबसे भयानक होता है। अंत में बात कर लेते हैं कि बॉलीवुड ये क्यों करता है। तो जी क्यों करता है जानने से पहले जिन्होंने ये लेटर लिखा है हिंदुओं को, एक तरीके से उनका थोड़ा सा सच जान लेते हैं। 1993 में मुंबई में धमाके हुए, संजय दत्त के पास से वो हथियार पकड़े गए जो मनुष्य के पास नहीं होते, दाऊद जैसों के पास ही होते हैं। संजय दत्त ने माना कि हथियार अनीस इब्राहिम ने उन्हें दिए थे। सुनील दत्त ने भाई पूछा कि क्यों ऐसा किया। संजय दत्त ने कहा मेरे शरीर में आधा रक्त मुसलमानों का दौड़ रहा है, मैं शहर में क्या हो रहा था वो नहीं झेल पा रहा था, तो इन्होंने धमाके करवा लिए। हमारे यहाँ लोगों को ऐसे लोगों की फिल्में भी देख ही लेते हैं क्योंकि भाई कलाकार हैं, पर लोगों में आई थिंक अकल आ रही है। अगर उन्हें लगता है कि कोई प्रोपेगेंडा है तो वो उसे शून्य कर देते हैं। रिलीजन का क्रिटिसिज्म आवश्यक है सुधार के लिए, पर बॉलीवुड का जो राग है वो अलग ही है। यहाँ क्रिटिसिज्म नहीं होता है, यहाँ एजेंडा चलता है। पता है क्यों? क्योंकि 70 के दशक में हाजी मस्तान बॉलीवुड का बाप बना, 80 के दशक में दाऊद और उसके गुर्गों के हाथ में कमान आ गई। इस समय तक बॉलीवुड को एक इंडस्ट्री का दर्जा प्राप्त नहीं था, तो कोई अच्छी फाइनेंस कंपनी पैसा नहीं लगाती थी। दाऊद गैंग के काले पैसे से फिल्में बन रही थी। अब जिहादी अपनी फिल्मों में क्या दिखाएगा, तो हिंदू घृणा भरी होती थी ये फिल्में। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार दाऊद गैंग फिल्म में कौन काम करेगा, स्क्रिप्ट से लेकर अंतिम कॉल तक खुद लेता था। लगभग 2000 के करीब बॉलीवुड को इंडस्ट्री का दर्जा मिला तो इन रबड़ के पिल्लों ने दूसरी तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दिया। चोरी चोरी चुपके चुपके कांड और राकेश रोशन को जो गोली मारी गई थी वो कांड जो होता वो उसी दौरान हुए थे। अब पहले ये फिल्में बनवा के थिएटर से पैसा कमाते थे, फिर पाकिस्तान में सदफ नाम की कंपनी इन्होंने खरीद ली जो कि इन्हीं फिल्मों की पायरेसी करती थी और वहां पर सीडियां बेचती थी, और फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोली जो कि मिडल ईस्ट में इन्हीं फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट भी करती थी। ये सारा अंडरवर्ल्ड करता था। तो फिल्म बनाने से लेकर दूसरे देशों में पायरेसी और डिस्ट्रीब्यूशन सब में ये पैसा बनाते थे। अब जिन जिहादियों ने बॉलीवुड पर कंट्रोल किया वो कैसी फिल्में बनाएंगे आप स्वयं सोचिए। आज तक वही सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम में जो लोग उस समय बिठाए गए थे वही आज भी बैठे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। संजय जी का लेटर पढ़कर अच्छा लगा, एक विजय की तरह है ये। आई होप हमें एक फिल्म देखने को मिले जहां अच्छा क्रिटिसिज्म हो, उसे छाती पर लेंगे हम, पर प्रोपेगेंडा को समझना आवश्यक है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में हमें बताइए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इसी क्षण से आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।